गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के बज गए हैं 10 और हम विशाखापट्टनम से निकल चुके हैं। और जैसे कि आपको पता आज हमें भुवनेश्वर जाना है। लगभग यहाँ से 450 किलोमीटर है और वहाँ पे हमारा होटल बुक है आज रात को। कौन सा होटल है बेबी? आज विवांता, हाँ विवांता बाय ताज। बट उससे पहले हमारा छोटा सा एक शिप विज़िट करने का प्लान है, किसी सर ने बोला था। अब उसका हम वीडियो वगैरह तो नहीं बनाएंगे ऑब्वियसली, बट अगर विज़िट होगा तो आपको बता देंगे हुआ या नहीं। अभी हम पहले वहाँ जा रहे हैं, तो हमने सोचा कि वहाँ शायद हमें घंटा भर लगे और वहाँ से निकलते निकलते आई थिंक अपने को 11:30 या 12 हो जाएगा और फिर हम सीधा भुवनेश्वर के लिए निकलेंगे। अभी आप सामने देख सकते हैं ये नेवल डॉकयार्ड के पास की रोड है। हिंदुस्तान शिपवर्क्स लिमिटेड यहाँ वो है जो शिप्स बनते हैं, बिल्ड होते हैं, उसके आसपास का ये एरिया है। हम इधर से ही निकल रहे हैं। अब देखते हैं आपसे अगर वहाँ पे कुछ दिखाने लायक होगा पब्लिक जो दिखा सकते हैं तो आपको दिखाएंगे वीडियो। अदरवाइज सीधा जब हमारी विज़िट पूरी हो जाएगी और यहाँ से हम भुवनेश्वर के लिए निकल रहे होंगे वहाँ पे वीडियो स्टार्ट करेंगे। और ये दिन के 2 बज गए हमें निकलते निकलते यहाँ से। हम इधर शिप्स विप्स देखने आए थे। एक नेवी में सर हैं, थोड़ा उन्होंने बोला था तो उन्होंने दिखाया, बहुत अच्छा लगा। बहुत मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ें पता लगी, बट मैं वीडियो पे बताऊंगा नहीं कुछ, बिकॉज़ मुझे इंटरेस्ट है, मैंने प्योरली अपने इंटरेस्ट के लिए जाना है और ऐसी चीज़ें आई थिंक बतानी भी नहीं चाहिए। बट बड़ा अच्छा लगा, बड़ा आई होप मेरे बेटे को इंस्पिरेशन मिले इससे, मतलब कुछ इंटरेस्टिंग करने का। और बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छे अच्छे शिप्स थे, उसके अंदर कैसे क्या होता है लोगों ने हमें बताया, लोग कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, पुराने सबमरीन में, नए शिप में, ये सब हमने देखा। वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ माई लाइफ, नो डाउट। अ लॉट ऑफ थैंक्स टू आवर नेवल ऑफिसर सर जिन्होंने हमारे लिए अरेंज कराया। वी आर वेरी ग्रेटफुल। अब हम जा रहे हैं भुवनेश्वर। फाइनली हम निकल गए। ऑलमोस्ट 2 बज गया है। 8 घंटे का रास्ता गूगल बता रहा है, कह रहा है 10 बजे रात को हम पहुँचेंगे। और ये ना लंच ना डिनर ब्रेक अकाउंट कर रहा है, तो मुझे लग रहा है कि दोनों अकाउंट करते करते 10:30-11 बज जाएगा। होटल फ़ोन करके बोलना भी पड़ेगा कि हमारा लेट चेक इन होगा। पैसे हमने दिए हुए हैं होटल पे, तो ऐसी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। और जाके सोना ही है, सो कोई नहीं। इट वाज वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, फिर कभी मौका मिले ना मिले, तो इसलिए हम चले गए। चलिए अब यहाँ से रह गया है वो कौन सा होटल है, विवांता बाय ताज होटल भुवनेश्वर रह गया है 435 किलोमीटर। विशाखापट्टनम के आउटर से अपन निकल रहे हैं। अभी हम इधर से ही निकले थे। ओहो, ये हम कल भी इधर से ही निकले थे। विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी का ये हमने सर्कल देखा था। आज भी हम इधर से ही निकल रहे हैं। सामने विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन की रोड भी आ गई है। अब ये पूरा शहर पार करके अपने को नॉर्थ वाइजैग जाके फिर हाईवे पकड़ना है जो भुवनेश्वर की साइड जाएगा। सो यही थोड़ा शहर से निकलने में आई थिंक टाइम लगेगा। आई थिंक 40-50 मिनट तो अपने को यहीं से निकलने में और हाईवे पहुंचने में लग जाएगा। चलिए चलते हैं फिर। ये हम कोई रेड लाइट पे आ गए हैं और यहाँ से राइट में जो रोड है ये इसी को कलकत्ता हाईवे बोल रहा है। ये बोल रहा है ये है मद्दिलापालैम जंक्शन। ये है मद्दिलापालैम जंक्शन। अगर यहाँ से राइट लोगे तो आप चले जाओगे चेन्नई कलकत्ता वाइजैग हाईवे पे, जो श्रीकाकुलम होते हुए जाता है। एग्जैक्ट यहीं पे बता रहा है, बट राइट तो मुझे दिख नहीं रहा, समझ नहीं आ रहा। अच्छा हाँ, ये पूरा ट्रैफिक ही राइट जा रहा है। ओके ओके ओके। सो चलिए अब हम ऑफिशियली कलकत्ता हाईवे पे आ गए हैं, बट यहाँ इसकी हालत कहीं से भी कलकत्ता हाईवे की नहीं है। वो सर जिनसे हमारी बात हुई वो कह रहे थे ये शहर के अंदर से ही निकलता है काफ़ी दूर तक। सो आई थिंक ये वही वाला सेक्शन है। आगे हमें कैलासागिरी भी दिख गया है ऊपर से। अभी शहर का ही सेक्शन है, बट ये है हाईवे। आई थिंक 30-40 किलोमीटर बाद जाके ऐसी रोड आएगी जो हाईवे थोड़ी लगेगी, तब तक ये हल्का फुल्का शहर ही रहेगा। तो चलते हैं। काफ़ी हद तक ये वाइजैग शहर पार कर चुके हैं और इधर आप देख सकते हैं जन सेना के पवन कल्याण जी के पोस्टर लगे हुए हैं। बीजेपी के झंडे लहरा रहे हैं। ये बीजेपी के पार्टनर हैं अलॉन्ग विद टीडीपी, इसलिए। और अब लगभग 13-14 किलोमीटर में आई थिंक ये हाईवे अपने को उस कट पे ले जाएगा जहाँ पे अपने को वो अच्छा वाला हाईवे मिलेगा, मतलब जो प्रॉपर 4 या 5 लेन वाला है। वैसे ये भी है तो 4 लेन, बट यहाँ गिचमिच ट्रैफिक बहुत है। एक बार उस हाईवे पे लग जाएंगे तो उस पर फिर बस लंबे टूर वाला ट्रैफिक होगा, मतलब जो उड़ीसा साइड जाने वाला है। वो काफ़ी खाली खाली रोड है, काफ़ी अच्छी है, मुझे वही याद है पिछली बार से। चलिए आज थोड़ा लेट स्टार्ट है तो लेट चल रहे हैं। सुबह से हम चल चुके हैं, लगभग 45 किलोमीटर चल चुके हैं। हमारा बेटा झगड़ा कर रहा है, उसे केले खाने को बोला। वैसे मैं भी खा रहा हूँ,
बिकॉज हम थोड़ा लेट निकले। अब लंच करना है कहीं पे, अब देखते हैं कहाँ मिलेगा लंच करने की जगह। अभी तो क्या है कि ये वाइजैक की आउटर की घिचपिच चल रही है। एक बार प्रॉपर ये लेन वाली, टोल वाली, लेन वाली, 4 लेन वाली रोड मिलेगी तो आई थिंक बेटर हो जाएगा। वहाँ ढाबे होंगे काफ़ी, मुझे उम्मीद है। अभी तो हम ऐसे एरिया से निकल रहे हैं, थोड़ा शहर जैसे ही है। अभी 11 किलोमीटर है हाईवे टच होने के लिए। मतलब हाईवे तो ये भी है बट वो एक्सप्रेस वे वाला पोर्शन। ये खाने हम इधर रुके हैं, आमोगम करके इसका बोर्ड दिखा हमें, और फ़ोटो में हमें फ़िश करी दिखा तो हम इधर रुक गए। इधर है फ़िश करी मील बोला, राइस विद फ़िश करी, सो हम ट्राई करें। अब यहाँ खाएंगे फिर निकलेंगे। चलिए अंदर जाते हैं, बैठते हैं, हाथ वाथ धोते। और ये हम लंच करके आ गए। लंच का आपको बिल बता देता हूँ। बड़ी सही जलेबी दिख रही है सामने, राजस्थान फेमस। डिस्ट्रैक्ट हो गया मैं जलेबी से बट हाँ 630 रुपये अपना बिल आया। 210 रुपये की थाली थी, और जो हमने दही भी लिया था उसका उसने एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करा, वही थाली में ही हो गया। सो 210 की एक थाली थी, हमने 3 थालियाँ खाई, 630 रुपीज़। अच्छी थी फ़िश करी, 2 पीस फ़िश था और करी था। फ़ोटो में जो थाली दिखाई थी उसमें उन्होंने एक फ्राई और एक करी के अंदर दिखाई थी, बट यहाँ उसने करी में 2 डाल दी। एक्चुअली कम मेहनत लगी होगी ना बट हमें तो अच्छा ही लगा, हमें मज़ा आया, वर्थ इट था। अब अपने को अब टेंशन नहीं है। अब 400 किलोमीटर रह गया भुवनेश्वर। अब हम सीधा भुवनेश्वर के पास 1 घंटा पहले चिलिका ढाबा आता है, तो अगर डिनर करना होगा तो अब उधर जाके करेंगे। अदरवाइज़ अगर इतने से पेट थोड़ा भरा रहा तो शायद ना भी करें। हैवी खाया है, अभी लेट हो ही गया, 3:30 बज गए अभी अपने को लंच ख़त्म करते करते, और आज गाड़ी खूब भगानी पड़ेगी, खूब। सो सामने आप देख सकते हैं ये हाईवे है। अभी भी वो अच्छा वाला सेक्शन नहीं लगा, खुला वाला। अभी 3 किलोमीटर में लगेगा, फिर गाड़ी भगाएंगे। हम उस जगह आ गए जहाँ ये अच्छा मतलब हाईवे आ जाता है। अब यहाँ से राइट जुड़ के अपने को भुवनेश्वर की ओर जाना है, बट पूरा जाम हो रखा है यहाँ पे। थोड़ा खुलेगा तो हम निकल जाएंगे। बस अब हम आ गए, इसके बाद रास्ता सही होने वाला है, खुला खुला। शहर की जो घिचपिच थी यहीं पे आकर ख़त्म हो जाती है, बट एक बार खुलेगा तो जाएंगे। चलिए, और आप ये देख सकते हो फाइनली अपन नीचे से राइट लेके इस रोड पे आ गए हैं जो अपने को हाईवे, मतलब ये अच्छे वाले हाईवे पे जोड़ रही है। और अब उम्मीद है कि अब रास्ता क्लियर रहेगा। लगभग यहाँ आने में भी अपने को 1 घंटा तो लग ही गया जहाँ हम गए थे वहाँ से, बट अब मस्त रोड आ गई। अब ज़्यादातर यही रहे कि बीच बीच में थोड़ा कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, तो बीच बीच में घिचपिच होगी। और आपको एक बार हम घड़ी दिखाते हैं। आज ये पहली बार है, हमें जहाँ जाना है वहाँ का 10:30 बजे का अराइवल बता रहा है। आज ये इतना लेट तो कभी नहीं होता। और अभी हमें आधा घंटा डिनर में भी लगेगा, मतलब 11 बजे। चलिए थोड़ी देर में होटल वालों को फ़ोन करके बता देंगे कि हम लेट हैं। ये आज इस हाईवे का पहला टोल प्लाजा सामने दिख रहा है अपने को। आई थिंक ये NHAI का ही होगा जितना मुझे याद है। तो इस पर अपना एनुअल पास चल जाना चाहिए, मतलब उसकी एक एंट्री काउंट होगी, पैसे की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। हाँ मुझे देख गया NHAI लिखा हुआ है। और इस जगह का नाम आपको क्या बताएं। अभी हम आज 84 किलोमीटर चल चुके हैं लगभग, बट ये 84 किलोमीटर चल चुके हैं, बट ये हमारे होटल से नहीं है, बिकॉज़ हम पहले होटल से वहाँ गए थे, कहीं और गए थे, फिर यहाँ आए थे। क्या जगह का नाम नहीं बता सकते आपको, लिखा ही नहीं है चलिए पैसे घटाते जाते हैं। लगभग लगा लीजिए अब हम 60-65 किलोमीटर आ गए होंगे अपने होटल से वाइजैक में। क्या सुंदर जगह है। रोड के दोनों साइड, एक साइड पहाड़ है, एक साइड आई थिंक एक साइड में समुंदर होगा, और उधर नारियल के पेड़ हैं। बड़ा सुंदर सेक्शन है रास्ते का। यहाँ पे भी CFC ये फैक्ट्री है, ये उधर भी दिखी थी हमें, कल भी विजयवाड़ा से आते हुए भी दिखी थी। रोड बड़ी मस्त है, आप देख सकते हैं बिल्कुल लाइट ट्रैफिक है। आप आराम से 100 पे क्रूज़ कर सकते हो इस रोड पे, कोई दिक्कत नहीं है। बट हमारा डिस्टेंस काफ़ी लंबा है, आज का 360 किलोमीटर रह गए हैं, 6.5 घंटे का रास्ता। अभी शाम के 4 बज गए, उम्मीद है रात को 10:30 बजे तक हम होंगे भुवनेश्वर। ये आंध्र प्रदेश का एक और बड़ा शहर आया है, आई थिंक ये श्रीकाकुलम है, जितना मुझे समझ आ रहा है, बिकॉज इस रूट में श्रीकाकुलम आता है, उसके बाद आगे जाके बॉर्डर आता है। सो आई थिंक ये श्रीकाकुलम है जो हम क्रॉस कर रहे हैं अभी। आंध्र प्रदेश, अभी भी हम आंध्र प्रदेश में, अभी भी बॉर्डर दूर है उड़ीसा का। थोड़ी देर में आएगा तो आपको दिखाएंगे। हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है, तो वाइपर भी अपन ने चला लिए। और यहाँ आप देखिए टोल प्लाजा आने वाला है 1 किलोमीटर में, और लेफ्ट में हनुमान जी दिख गए। जय हनुमान। हनुमान जी की फ़ैन फॉलोइंग अक्रॉस इंडिया। और ये कोई नदी है बड़ी सी, कौन सी नदी है इसका नाम नहीं दिखा रहा मैप, तो मैं आपको नदी का नाम नहीं बता पा रहा, बट कोई बड़ी सी नदी है। पानी इतना नहीं है, बट बैंक इसका काफ़ी बड़ा है। गूगल मैप में तो दिखा रहा है पानी है, बट अपने को इतना दिख नहीं रहा। हनुमान जी दिख रहे हैं बढ़िया से, चिड़ियाएँ उड़ रही हैं। हनुमान जी की स्टैचू बड़ी सी बनाई हुई है नदी के पार। अच्छा हाँ, इस कोने में पानी भी है नदी के।
चलिए, जय हनुमान। हमारी यात्रा मंगलमय हो। 5.5 घंटे का रास्ता रह गया, 300 किलोमीटर कवर कर। ये हम कोई टोल प्लाजा आए हैं, लगभग 100-150 कितना 150 किलोमीटर हम आज गाड़ी चला चुके हैं, बट उसमें से 30-35 किलोमीटर तो हमें पहले वहाँ पे भी लगा था। सो आई थिंक 120 किलोमीटर टाइप आ गए होंगे हम हमारे होटल से। ये क्या जगह है मुझे नहीं पता, बिकॉज यहाँ के टोल प्लाजाओं पे नाम नहीं लिखा, तो मैं आपको नहीं बता सकता। आई थिंक अभी श्रीकाकुलम, ऐसा मुझे लगा कि श्रीकाकुलम गया, बट फिर मैंने कहीं श्रीकाकुलम का बोर्ड भी देखा, तो आई एम स्टिल कन्फ्यूज्ड कि हमने श्रीकाकुलम पार करा है या नहीं अभी। बट यही NH16 से जा रहे हैं। NH16 जाता है चेन्नई से लेकर ऊपर कलकत्ता तक। इसी के बीच का हिस्सा हम कवर कर रहे हैं, जिसमें हम विशाखापट्टनम से वहाँ तक जाएंगे, कलकत्ता तक जाएंगे। वैसे विजयवाड़ा से भी इसी से आए थे हम। विजयवाड़ा टू कलकत्ता लगभग यही पड़ जाता है, NH16 ही पड़ जाता है। शाम के लगभग 5 बजने वाले। आप देखो कितना सुंदर व्यू है सामने, कितना अच्छा लग रहा है। यहीं से दिन को गुजरते तो और धूप होती और अच्छा लगता, बिकॉज ये ईस्ट कोस्ट के पास था। ईस्ट में सन जल्दी ऊपर आता है, जल्दी जाता है। तो आप देख सकते हैं ऑलरेडी 5 भी नहीं बजे और ऑलरेडी अंधेरा हो गया है। ये बादल वाला अंधेरा नहीं है, ये सूरज उड़ने वाला ही अंधेरा है। बादल तो है बट आई थिंक इतना नहीं है कि पूरा कवर कर ले, बट हाँ सूरज भी ढलता हुआ सूरज है। सो चलिए, अभी भी हमारा तो बहुत लंबा रास्ता है, 290 किलोमीटर और 5 घंटे की ड्राइविंग। हमने छोटा सा ट्रक, देखो आप कितने अच्छे केले लेके जा रहा है पूरे भर के। वाह, एक ले लेते पक जाता, पूरी ट्रिप में खाते हुए जाते। वैसे हमने लिए हैं 2-3 बार। चलिए, ये इधर लाइन से काफ़ी सारी एम्बुलेंसेस दिख रही हैं वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की। अब वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट कैसे बोल रहा हूँ, मुझे बांग्ला तो पढ़नी आती नहीं है, बट ममता जी हैं सामने। ममता दीदी को देख के लग रहा है कि ये वेस्ट बंगाल है। अब नंबर भी इस पर MP 11 लिखा है, समझ नहीं आ रहा नीचे। MP 11 तो मतलब मध्य प्रदेश 11 है, या तो ये टेम्प्रेरी नंबर है। पुरानी एम्बुलेंसेज लिए हैं, वहाँ जाके नंबर चेंज होगा, पता नहीं क्या होगा। बट है ममता जी की फ़ोटो, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की है। हाँ, और एक पीछे भी दिखी थी। तो हैं तो सारी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की, बट लेट्स सी क्या है। आज का एक और टोल प्लाजा आ गया। शाम के 5:17 हो गए हैं। आज हमारी गाड़ी अभी तक 210 किलोमीटर ऑलरेडी चल चुकी है। अभी भी 243 किलोमीटर से अपने को कवर करने। ये हम अभी भी आंध्रा में ही है, उड़ीसा बॉर्डर आया नहीं है, बट मैं आपको नाम नहीं बता सकता। लैंग्वेज तो चेंज हो गया। नहीं, तेलुगु तो है, ये तेलुगु है। हाँ, अभी उड़िया नहीं आई है। अभी उड़िया आएगी, आने वाली होगी, बट अभी तो नहीं आई। चलिए, सामने देखो आप कितने अच्छे लग रहे हैं, पहाड़ ही पहाड़ हैं। ऐसे लग रहा है 5-6 लेयर पहाड़ हैं, बड़ा सुंदर है। बट ये ज़्यादा ऊंचे नहीं है कोई भी, बिकॉज ये कोई खास माउंटेन रेंज नहीं है। नीलगिरी तो नहीं है शायद, नीलगिरी रेंज, नीलगिरी तो बिल्कुल नहीं है, सॉरी गलत बोल दिया मैंने नाम। ईस्टर्न घाट्स, आई थिंक ईस्टर्न घाट जितना मुझे पता है पीछे अरकू साइड ही रह गए, बट सुंदर लग रहा है। शाम के 5:30 बजे हैं, अच्छे से अंधेरा हो गया है। अपने को अभी बहुत देर तक गाड़ी चलानी है, 238 किलोमीटर। 6 बजे हैं और अच्छे से अंधेरा हो गया है, और हम सुबह से 258 किलोमीटर चल चुके हैं। अब फाइनली अब जाके हमारा डिस्टेंस 200 किलोमीटर से कम रह गया, 195 किलोमीटर्स रह गया। बट ये 195 के लिए भी बोल रहे हैं कि लगभग अपने को 4 घंटे के आसपास लगेंगे। पता नहीं आगे रोड ख़राब है या क्या दिक्कत है, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए मेरे हिसाब से, बट है। चलिए देखते हैं। और ये अंधेरा तो अच्छे से हो गया। अपने को फाइनली टोल प्लाजा का नाम दिखा, ऊपर तो नहीं लिखा था, बट जहाँ नीचे जहाँ रेट लिस्ट लगी होती है वहाँ लिखा था। यह है कारापांडू टोल प्लाजा। अभी भी हम आंध्र प्रदेश में ही है, उड़ीसा अभी भी नहीं लगा। बहुत लेट चल रहे हैं। हम पिछली बार जब हम आए थे सुबह 11 बजे उड़ीसा एंटर कर लिया था हमने, और आज रात के 6 बज गए शाम के, और अभी भी हम आंध्र प्रदेश में ही है। इस ट्रिप में फाइनली हम अपने तीसरे स्टेट में आ गए। पीछे जस्ट गया वेलकम टू उड़ीसा का बोर्ड, आपको दिखाएंगे सोचा था, बट वो जस्ट निकल गया। अब जितना मुझे पता है यहाँ उड़ीसा एंटर करते ही 2-4 किलोमीटर में कंपनी ओन्ड पंप आता है। वैसे आज शायद अपना टिक जाए डीजल, देखते हैं, या यहाँ भराएंगे आगे भराएंगे। गोपालपुर सी बीच का भी मुझे बोर्ड दिख गया यहाँ। अब थोड़ी देर में ब्रह्मपुर आएगा, और ब्रह्मपुर के बाद तो अपना मेजर शहर भुवनेश्वर ही है। कटक, पहले कटक आएगा शायद, हाँ पहले कटक आता है फिर भुवनेश्वर आता है, आई थिंक ऐसी कुछ है, या पता नहीं पहले भुवनेश्वर आता है फिर कटक आता है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा। बट चलिए, हम उड़ीसा में आ गए हैं। एक और स्टेट हमारा उड़ीसा भी हमें बड़ा पसंद है। हो सकेगा तो कल हिलसा थाली खाएंगे, आज तो अब लेट हो गया है, देखेंगे। और ये आई थिंक 7 कितना हो गया, 7:50 हो गया, 7:50, और अपन रेडी हैं अब जाने के लिए, नाश्ते के लिए। तीनों रेडी हो गए।
तो फटाफट जाते हैं, नाश्ता करते हैं, आपको भी नाश्ता वाश्ता दिखाते हैं, फिर यहाँ से चेकआउट करके निकल लेंगे। अपने को बहुत दूर जाना है, आज कलकत्ता जाना है, अच्छी खासी लॉन्ग ड्राइव है, फटाफट चलते हैं। काफ़ी अच्छा है सिंघाड़ा, टिपिकल सिंघाड़ा है ये आलू की। जो आप यूपी में समोसा खाओगे बहुत अलग होता है इससे। पीनट भी है इसमें। खा लो बेबी, मम्मी जो दे रही है खा लो। रागी इडली, हाँ वेरी नाइस, एक खा लो। ये छोले भटूरे लाए थे, थोड़ा लेमन मारते फिर खाएंगे। एक उड़ीसा का फेमस ब्रेकफास्ट होता है दही बड़ा, वो बड़ा खाने का मन है, पूछते हैं अगर मिलेगा तो। बड़ा तो है, दही बड़ा होगा या नहीं पूछते हैं। छोले भटूरे बहुत मज़ेदार हैं, बहुत सही लग रहे हैं। मुझे बस दिल्ली के छोले भटूरे पसंद आते हैं और कहीं के आते नहीं हैं, बट ये मुझे बड़े सही लगे। मन तो और भी खाने का है, बट और कुछ भी खाएंगे, बस इसी से पेट नहीं भरेंगे। 2 भटूरे खा लिए छोटे छोटे, सही है। और ये मैं अपना ब्रेड रेडी कर रहा हूँ, तो वो एक एग बोला है उसके साथ खाने के लिए। थोड़ा सा राइस खीर लाया हूँ मैं, बड़ा टेम्पटिंग लगा मुझे देखने में राइस खीर। और क्या बोला मैंने, और हाँ दही बड़ा भी मिल जाएगा बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं स्पेशली प्रिपेयर करना पड़ेगा, 15 मिनट लगेगा, हम ले आएंगे आपके लिए, तो वो भी खाएंगे। ये क्या लाया विक्रांत? फ्रूट लूप्स, चौकोस, मम्मी ने अलाउ किया। ये वाइफ वो लाई है फ्रूट्स, और वो लाई है क्या बोलते हैं इसे, सीड्स, हेल्दी ऑप्शंस। ऐसे लग रहा है बहुत सालों में खीर खा रहा हूँ, अच्छी लग रही है। खीर है ना, अच्छी है। अच्छा खीर, राइस खीर करके है, अच्छा है। अब ये एग सैंडविच खाते हैं, तब तक आई थिंक दही बड़ा भी आ जाएगा। और ये विक्रांत ये जैम एंड ब्रेड खा रहा है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग जैम है ये वाला, विल्किन एंड सन्स लिमिटेड, इंग्लैंड में बना है ये। और खाने में तो ऐसे लग रहा है रियल होगा, बिकॉज जैसे स्ट्रॉबेरी के दाने सीड्स होते हैं अंदर, वैसे सीड्स हैं इसमें काले काले। बट इसमें इंटरेस्टिंग क्या है कि ये 2024 में बना है, मतलब 1 साल पहले, और ये 2027 तक वैलिड है, मतलब 3 साल इसकी शेल्फ लाइफ है। और स्ट्रॉबेरी बहुत जल्दी ख़राब होने वाली चीज़ है। और इसमें अगर ये देखें तो ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें शुगर है, स्ट्रॉबेरी है, और जेलिंग एजेंट लिखा है, सिट्रस प्रोटीन पेक्टिन लिखा है, एसिडिटी रेगुलेटर और सिट्रिक एसिड। बट 3 साल इसकी शेल्फ लाइफ है, मैं उससे बड़ा अमेज्ड हूँ। ये दही बड़ा आ गया जिसका मैं वेट कर रहा था, ये स्पेशली हमने मंगाया था। ये खाएंगे, ट्राई करेंगे, फिर चलेंगे। ये दही बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैंने बहुत कम खाया है। इसमें नॉर्मल बड़ा है जो होता है साउथ इंडियन, उसको दही डाला है, थोड़ा घुगनी डाला है, थोड़ा आलू डाला है, मसाले डाला है, धनिया वनिया सब डाला है, बड़ा सही लग रहा है। ये नवरात्रा स्पेशल कुछ है, अनलिमिटेड फूड एंड ड्रिंक्स 3000। जैसे नॉर्थ में क्या होता है, नवरात्रों में व्रत रखा जाता है, कलकत्ता, बंगाल एंड ईस्ट इंडिया में उस टाइम पे फेस्टिवल मनाते हैं, ज़्यादा खाते पीते हैं, तो आई थिंक इसलिए ये है, ऐसा मुझे लगता है। दैट इज़ माई टिक। ये इधर होटल वालों ने नोट लिखा था, कल मैंने देखा नहीं, रात में बहुत थका हुआ आया था। डियर मिस्टर बिलबासे, वेलकम टू विवांता भुवनेश्वर DN स्क्वायर, थैंक यू फॉर बीइंग अ ताज इनर सर्कल सिल्वर मेंबर सॉरी। चलिए बढ़िया है।